हम पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 से पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 2 को। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जान लीजिए, फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका का बना होता है? तो ये आपको जान लेना है। बना होता है आपका ब्लास्ट तंतु से, ब्लास्ट तंतु का। ठीक, आगे फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेते हैं? चालनी नलिका। कौन? चालनी नलिका। आगे चालनी नलिका में भोजन पदार्थ के संवहन में मदद करती है कौन? सहकोशिका। कौन करती है? सहकोशिकाएं। आगे है फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। कौन? फ्लोएम तंतु। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। आंसर हो जाएगा आपका ए, आहार वहन के लिए। आगे है आपका पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल संवहन के लिए। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। कोशिकाओं में पत्तियों किन कारणों से झड़ जाती? कोशिकाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? आंसर हो जाएगा आपका क्वार्क के बाहर विगलन परत बन जाने से। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो किए थे आपका जेसी बोस। कौन किए थे? जेसी बोस। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का काम करता है? किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है? उपकला उत्तक। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है आपका अब आगे के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला उत्तक। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। कौन सा उत्तक लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। अंगों को विसरण श्रावण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक कौन सा है? एपिथेलियम उत्तक। कौन सा है? एपिथेलियम उत्तक। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे त्वचा की बाहरी सत्ता निर्मित होती है स्तरित सल्की एपिथेलियम से। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम उत्तक के कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं? हो जाएगा आपका स्तंभाकार। कौन हो जाएगा? स्तंभाकार। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। पहला। दूसरा है संयोजी उत्तक में अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। उनकी कोशिकाएं एक दूसरे के करीब करीब सटी होती है। दोनों गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे सल्की एपिथेलियम उत्तक का मुख्य काम क्या है? उसका मुख्य काम है सुरक्षा करना। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है पक्षाम्भी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। पक्षाम्भी एपिथेलियम उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? ट्रेकिया और गर्भाशय में। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है? एरियोलर। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। मोटापा निम्नलिखित में से किसके अधिकता के कारण पड़ता है? वसा के अधिकता के कारण, वसा उत्तक के कारण। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? बसीय उत्तक। कौन सा हो जाएगा? बसीय उत्तक। आंसर सी। ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? बसीय उत्तक, बसा उत्तक का। आंसर हो जाएगा डी। आगे निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है आपका वसा संयोजी उत्तक। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है निम्नलिखित में उत्तक कौन सा है? रुधिर एक प्रकार यानी कि रक्त एक प्रकार की उत्तक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? लसिका। कौन? लसिका। आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक है? अस्थि है, उपास्थि है, लिंगामेंट है, ये सभी है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है कौन एक शरीर को गर्म करने वाले में उत्तरदायी होता है? गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? वसामय उत्तक। आंसर हो जाएगा आपका सी। श्वेत तथा पीली तंतु पाए जाते हैं एरियोलर उत्तक में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है
कोड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। कोड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? उपास्थि में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतु में उत्तक से। टेंडन का निर्माण कैसे होता है? श्वेत तंतु में उत्तक से। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे आपका कहता है कि जलावत संयोजी उत्तक से, वो तो हो गया। आगे है लिंगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतु में उत्तक से। लिंगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतु में उत्तक से। आंसर हो जाएगा बी। आगे है टेंडन तथा लिंगामेंट किस प्रकार के उत्तक है? संयोजी उत्तक है। टेंडन तथा लिंगामेंट संयोजी उत्तक। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशियों को उपस्थिति से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक। दूसरा है लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। दोनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आ गया कि सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्तनों की त्वचा के डर्मिस में। स्तनों की त्वचा की डर्मिस में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ क्या स्रावित करती है? आंसू या पसीना। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आंसू। आंसू में रखिए, आंसू हो जाएगा आंसर आपका डी। आगे किस उत्तक से तलबे, खुर और सिंग बने होते हैं? किरोटिन से। किससे बने होते हैं? किरोटिन से। आंसर हो जाएगा आपका सी। आता है आगे है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है किसमें? अस्थि में। किसमें? अस्थि में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि आगे मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी उत्तक में। कहाँ पाई जाती है? तो संयोजी उत्तक में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाला निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए जो प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है कौन पीलिया यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? जलावत संयोजी उत्तक। जलावत संयोजी उत्तक। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलबे पर। कहाँ होती है? तलबे पर। आंसर हो जाएगा आपका बी। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आँख के पलक पर। आँख के पलक पर। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? चर्म में बसा उत्तक की कमी के कारण। आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे है नाभि रज्जु है एक डैश है, वह आपका भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। नाभि रज्जु एक भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। हेबर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? हेबर्सियन तंत्र स्थानियों की अस्थियों में पाया जाता है। स्थानियों के अस्थियों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेते हैं एलर्जी प्रक्रिया में। क्या क्या चीज़ में? एलर्जी प्रक्रिया में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाला कुल प्रोटीन का डैश है 1/3 भाग होता है। क्या होता है? 1/3 भाग होता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे संयोजी उत्तक अधिकांशता प्रोटीन है। संयोजी उत्तक अधिकांशता प्रोटीन है किसका? यानी कोलेजन का। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। बाह्यकर्ण में पाए जाने वाला अंतः कंकाल क्या है? उपास्थि है। बाह्य कंकाल में पाए जाने वाला बाह्य कान में पाए जाने वाले अंतः कंकाल क्या है? उपास्थि है। आगे शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन सा है? पेशीय उत्तक। कौन सा हो जाएगा? पेशीय उत्तक। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे आपका सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है किसमें? पेशी उत्तक में। किसमें? पेशी उत्तक में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक होते हैं? पेशीय उत्तक होते हैं। कैसे होते हैं? पेशीय उत्तक होते हैं। आंसर बी हो जाएगा। अब आगे आपका नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक है आरेखित पेशियाँ। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक है आरेखित पेशियाँ। आंसर हो जाएगा बी। आगे इंटरकेरेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं हृदय पेशी में। किसमें? हृदय पेशी में। आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है और रेखित पेशी? आंसर हो जाएगा आपका बी। आहारनाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? आंसर हो जाएगा आपका बी, अनेक आरेखित पेशी के कारण। आगे आपका कहता है कि मायोफाइब्रिल नामक रचना किस उत्तक में पाई जाती है? पेशी उत्तक है। किसमें? पेशी उत्तक में। पेशी उत्तक में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डिएक पेशी में। कौन में? कार्डिएक पेशी में थकान महसूस नहीं उत्पन्न नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे शरीर के कुल भार का लगभग 50% भाग होता है आरेखित पेशी का। कितना होता है? आरेखित पेशी का होता है 50%। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे संवेदना का चालना शरीर के किस भाग से दूसरे भाग में होता है? तंत्रिका उत्तक से। तंत्रिका उत्तक से। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। आगे मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका उत्तक में। आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आगे है न्यूरॉन के ड्रेडन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? ड्रेडॉस्ट।
ड्रेडाइट्स आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आगे है दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचारण कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आगे बायोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों और शरीर के अलग अलग करने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।